लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था फंक्शन रिकर्जन के कंसेप्ट को, बट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कोपिक रूल्स इन आर। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ स्कोप। स्कोप का क्या मीनिंग होता है, किसी भी वेरिएबल का क्या स्कोप होता है। ओके, सो द लोकेशन वेयर वी कैन फाइंड अ वेरिएबल एंड आल्सो एक्सेस दैट वेरिएबल if it is required, then that area of space is known as a scope of a variable. Okay, यानी जहां तक हम किसी भी वेरिएबल को की लोकेशन क्या होती है किसी वेरिएबल की, या फिर किसी वेरिएबल को कहाँ तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, किस इंस्ट्रक्शन तक या फिर किस ब्लॉक में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास मेनली टू टाइप्स के स्कोप्स होते हैं, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। सबसे पहले है हमारे पास लोकल वेरिएबल स्कोप एंड देन है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल स्कोप। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ग्लोबल वेरिएबल स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल का क्या मीनिंग होता है, अगर जब हम किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के आउटसाइड अगर हम डिक्लेयर करते हैं, देन दैट वेरिएबल इज नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल। ओके, हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले हम ये डेफिनेशंस को रीड करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट द, मतलब जिनका जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है तब तक, मतलब जो हमारा कोड है जहां तक, वहां तक पूरे कोड के अंदर हमारे जो वेरिएबल है उसका क्या है स्कोप होता है, दैट वेरिएबल इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। ओके, सो इट कैन बी चेंज्ड एंड एक्सेस, हम उस वेरिएबल को कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स उसकी जो हमारे पास प्रोग्राम है, कोड है, उसकी किसी भी पार्ट से या फिर उसके किसी भी ब्लॉक से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड, हम उस वेरिएबल को फंक्शन के इनसाइड और आउटसाइड दोनों प्लेस पर हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास एक एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कंसेप्ट को क्या कर इस कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम आर स्टूडियो में एक एग्जाम्पल, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं जैसे पाइथन। ओके, देन इसके बाद मैंने यहाँ राइट किया, एक फंक्शन राइट किया fun1 इज इक्वल टू, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम से एक फंक्शन होता है। देन यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया x कोई भी आर्ग्यूमेंट लिया। देन यहाँ से हमारा ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर राइट करते हैं प्रिंट x को प्रिंट करवाना है। देन मैंने राइट किया प्रिंट ए, यानी जो ये a है हमारे पास, ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको क्या कर रखा है, फंक्शन के आउटसाइड में डिक्लेयर कर रखा है। इस वजह से ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। और इस वेरिएबल का जो हम ये फंक्शन राइट कर रहे हैं, जो हम ये कोड राइट कर रहे हैं, इस कोड में कंप्लीटली हर प्लेस पर, हर पार्ट में इसका क्या रहता है, स्कोप रहता है। ओके, देन प्रिंट ए। अब इसके बाद हम फंक्शन के ब्लॉक को क्लोज कर देते हैं। देन हम फंक्शन fun1 को क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल करते हैं। देन fun1 ए नहीं, इसमें आर्गुमेंट x था तो x की कोई वैल्यू डालते हैं, फॉर एग्जांपल 5। सो आउटपुट में क्या आया, 5 एंड देन पाइथन, क्योंकि पहले प्रिंट करवाना था x को और x की वैल्यू हमने 5 दी है। देन प्रिंट करवाना था a हमारे पास क्या है, पाइथन है। ओके, अब अगर मैं यहाँ राइट करूँ a क्या है, पाइथन आ जाएगा। ओके, बट ये हमारे पास जो है a क्या है, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल है। हमने कहा कि अगर किसी भी वेरिएबल को हम फंक्शन के आउटसाइड, फंक्शन तो ये है, फंक्शन का इनसाइड तो ये है, बट हमने फंक्शन के आउटसाइड में डिक्लेयर कर रखा है, इट मींस वो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। बट अगर ग्लोबल वेरिएबल को ही अगर हमें फंक्शन के इनसाइड में डिक्लेयर करना हो, तब हम क्या करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन क्रिएट किया, f2 इज इक्वल टू, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम से फंक्शन है। देन इसमें आर्ग्यूमेंट, हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं डलवाते। देन यहाँ पर इसका जो ब्लॉक है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ राइट करवाते हैं प्रिंट करवाते हैं, नहीं, उससे पहले एक बार हम एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल a, और इसके अंदर हम ये जो ऑपरेटर होता है इसको बोलते हैं ग्लोबल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर यूज किया है, ये क्यों यूज किया जाता है, किसी भी वेरिएबल को अगर हमें इनसाइड में अगर उसका ग्लोबल स्कोप बनवाना है, मीन्स अगर किसी ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के इनसाइड में अगर डिक्लेयर करना है, देन वी विल यूज द ग्लोबल असाइनमेंट ऑपरेटर। a की वैल्यू हम जैसे रख देते हैं यहाँ पर आर स्टूडियो। ओके, देन यहाँ पर ये हमने कर दिया। देन हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट ए, और यहाँ पर फिर क्लोज कर देते हैं
फंक्शन को। अब हम F2 फंक्शन को कॉल करवाते हैं। कॉल करवाने पर जब भी हम इसको कॉल करवाएंगे डायरेक्ट कंट्रोल उठ के इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर चला जाता है। fun2 को कॉल करवाया, सो प्रिंट ए को प्रिंट करो। सो यहाँ पर प्रिंट हो गया है आर स्टूडियो। और जो ये ए वेरिएबल है यहाँ पर, ये किस टाइप का है, ग्लोबल है। ओके, सो ये था हमारे पास कि अगर हमें ग्लोबल को आउटसाइड में कैसे करा जाता है डिक्लेयर। सो डिक्लेयरिंग ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। एंड देन हमारे पास आ जाता है डिक्लेयरिंग अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। अगर हमें उसको डिक्लेयर करना है तब हम किसका यूज करते हैं, जो हमारे पास ये ग्लोबल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करके उसको ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। ओके, देन इसका अनदर नेम जो होता है इस ऑपरेटर का, दैट इज नोन एज अ सुपर असाइनमेंट ऑपरेटर। सो यहाँ पर हमने ये एग्जांपल भी रन करके देखा है अभी। यहाँ इस तरीके से ए के अंदर साइन कर दिया लैंग्वेज को, और यहाँ पर एक ये फंक्शन होता है पेस्ट फंक्शन। ये क्यों यूज करा जाता है, कंबाइन करने के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, या फिर कंकैटिनेशन के लिए। जैसे आर इज अ, एंड देन इस ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के साथ हम इस वेरिएबल को कंबाइन करना है, आर इज अ लैंग्वेज। ओके, इस तरीके से। सो यहाँ पर पेस्ट कमांड यूज होती है। सो आउटपुट में आर इज अ लैंग्वेज। ओके, सो ये हमारे पास था कि ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट। अब हमारे पास आ जाता है लोकल वेरिएबल स्कोप क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स का स्कोप कहाँ तक होता है, और इनको कैसे लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा जाता है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं हम उनको करते हैं इनसाइड द फंक्शन। ओनली इनसाइड द फंक्शन क्रिएट करे जाते हैं, और इनका जो स्कोप होता है वो सिर्फ उस फंक्शन के इनसाइड में होता है जिस फंक्शन के इनसाइड में हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर करा है। ओके, so local variables are those variables that exist only within a certain part of a program। यानी जो प्रोग्राम के सिर्फ एक कुछ पार्ट के अंदर ही उनका स्कोप रहता है, that variable are known as local variables like a function and are released when the function call end। यानी जब फंक्शन का जो फंक्शन की कॉल है वो एंड हो जाती है तब इनका स्कोप जो होता है वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, सो डिक्लेयरिंग लोकल वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करा जाता है, दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक। इसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसके थ्रू समझा रखा है। सो हम आर्ट स्टूडियो पर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया, जैसे फॉर एग्जांपल f1 इज इक्वल टू, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम से फंक्शन है। देन इसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट डाल दिया x। उसके बाद यहाँ से इसका कोड स्टार्ट हो गया। इसमें हमने राइट किया प्रिंट x को प्रिंट करवाना है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि हमने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर, a इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर। ओके, देन वो पेस्ट कमांड का यूज करना देखते हैं कि कैसे होती है पेस्ट। r इज अ देन इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के जैसे दो एलिमेंट्स चलते हैं पेस्ट कमांड में, मिनिमम 2 एलिमेंट्स, और इस तरीके से r इज ये एक स्ट्रिंग है और इसके बाद हम a को डालते हैं यहाँ पे। ओके, यानी ये लोकल वेरिएबल है a यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोज कर दिया। देन f1 को हम कॉल करते हैं विद 1 आर्ग्यूमेंट है इसके इनसाइड में x के साथ इसको कॉल करते हैं, और x की वैल्यू हमने 4 ले ली। ओके, अब अगर आउटपुट देखें 4 एंड देन r इज अ सॉफ्टवेयर। सो ये जो वेरिएबल है a, ये लोकल है। क्यों? क्योंकि हमने इसको फंक्शन के इनसाइड में डिक्लेयर कर रखा है, और इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन का जो ब्लॉक है इसके अंदर ही रहेगा। अगर हम इस फंक्शन को बाहर एक्सेस, इस वेरिएबल को बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर a राइट करा, 1 सेकेंड, ये जो पहले a ऑलरेडी डिक्लेयर हो रखा है वो वैल्यू दी है इसने आर स्टूडियो, लेकिन जो सॉफ्टवेयर थी वो नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ यहीं तक था। जो ये a वेरिएबल है इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक, जो ये यहाँ पर हमने क्लोज कर रखा है ब्लॉक को, कोड को क्लोज कर रखा, मीन्स फंक्शन को क्लोज कर रखा है, सिर्फ यहाँ तक इसका स्कोप था। आगे अगर हम इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे या फिर चेंज करने की कोशिश करेंगे ये नहीं होगा। ओके, सो ये था हमारे पास लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम जैसे इस तरीके से आउटपुट आता है, अगर हम जैसे b यहाँ पर फंक्शन के इनसाइड में हमने डिक्लेयर कर रखा है, मीन्स ये लोकल है, लेकिन जैसे ही हम इसको फंक्शन के आउटसाइड में अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी, ऑब्जेक्ट b डज नॉट फाउंड, यानी b है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसका स्कोप यहाँ तक था, इसके बाहर नहीं है उसका स्कोप। ओके, देन आ जाता है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। अगर मान लो हमारे पास जो हमने कोड राइट किया उसमें ग्लोबल वेरिएबल भी है, लोकल वेरिएबल भी है, और दोनों के जो नेम्स हैं वो सेम है a। इस तरीके से a नेम ले लिया। सो देखते हैं एग्जांपल।
क्या किया, सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे f3 इज इक्वल टू, ये नेम है फंक्शन का, देन फंक्शन और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट हमने डाला, नहीं इससे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू, z एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है पाइथन, मीन्स इस वेरिएबल के अंदर हमने डाल रखा है पाइथन। देन हम एक फंक्शन f3 इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ फंक्शन से ऐसे हमने डिक्लेयर किया। देन इसके बाद यहाँ से इसका कोड स्टार्ट हो जाता है, ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते हैं, ये जो बाहर वेरिएबल था z, ये ग्लोबल है, लेकिन इनसाइड में अगर हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये लोकल है। ओके, और यहाँ पर हमने क्या लिया, जैसे कोबोल, कोबोल भी एक लैंग्वेज है, इस तरीके से हमने कोबोल, एंड देन हमने करवाया प्रिंट z। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसको प्रिंट करना चाहिए, जो f3 को जब हम कॉल करेंगे तो f3 जो है वो f3 के अंदर हमने राइट कर रखा है प्रिंट z। सो ये z कौन से z को प्रिंट करेगा, पाइथन को प्रिंट करेगा या कोबोल को प्रिंट करेगा। सो इसका आंसर है ये कोबोल को प्रिंट करेगा। मीन्स जब इनसाइड द फंक्शन ये उस लोकल वेरिएबल को ही यूज करने वाला है, z को, जो ऊपर z है, ग्लोबल z है, उसको यूज नहीं करेगा। सो हम इसको रन करते हैं, कॉल करते हैं f3 को हमने कॉल किया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो हम एम्प्टी छोड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं है, पैरामीटर्स नहीं है। सो आउटपुट में आया, क्या आया, कोबोल, पाइथन नहीं आया। अब अगर हम बाहर z राइट करें, अगर बाहर z राइट करें तब कोबोल आएगा या पाइथन आएगा। सो आंसर है इसका पाइथन। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कोबोल है, मीन्स जो z इज इक्वल टू कोबोल है, इसका जो स्कोप था वो सिर्फ इस फंक्शन के इनसाइड में था, मीन्स यहाँ तक था, सिर्फ इन लाइंस के अंदर था, इससे बाहर इसका स्कोप नहीं है। सो जो ग्लोबल, ऊपर जो ग्लोबल z है वही यूज हो रहा है। ओके, सो ये था हमारे पास स्कोपिंग रूल्स कुछ, यानी स्कोपिंग रूल्स में स्कोप क्या होता है वेरिएबल का, वेरिएबल की लोकेशन या फिर कहाँ तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ तक चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दो टाइप के स्कोप आए, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप। देन अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल को अगर इनसाइड द फंक्शन अगर हमें उसको डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम सुपर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। देन हमने स्टडी किया ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। ओके, सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, और ये जो नोट्स हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।